अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वन सेकेंड ज़ारा शाह। तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची में, मैं जमात इस्लामी की जनरल कौंसल जरदाना मारूफ ज़ारा शाह। तो अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कि अभी तक देखें, इंसाफ देखें, ये मुल्क पाकिस्तान है कि अभी तक इलेक्शन कमिश्नर कराची अभी तक कोई अच्छे वो नहीं आए हैं। अभी तक पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या है। इतनी बड़ी धांधली, इतनी जबरदस्त धांधली कि अभी तक हम लोग की जो है सीटें ही नहीं मिल रही हैं और ये हलचल मची पड़ी है कि अभी तक फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि मेयर कौन बनेगा, जबकि अवाम ने अब की बार बहुत अच्छा फैसला किया है। और जो कि क्या नाम है, अवाम ने जो फैसला किया अपने लिए, कराची की अवाम ने, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कराची की अवाम को कि जमात इस्लामी लेकर आई, क्योंकि इस्लामी जमात, जो कि जमात इस्लामी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले ही जमात अपना काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से कभी नहीं रुकते हैं जमात इस्लामी। और आवाम ने ये प्रूफ किया है कि अब शऊर आ चुका है कराची की आवाम में और उन्होंने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम किया। और ये सबको पता है कि जमात इस्लामी किसी धांधली से नहीं जीती, जमात इस्लामी ने पूरी कराची में विन किया। और ये जो जागीरदार, ये वडेरे हैं जिन्होंने धांधलियां की हैं, तो इनका तो दूध का दूध पानी का पानी खुलकर सामने आ गया। तो ये है मुल्क पाकिस्तान, ये है कि चोर को छोड़ देते हैं और साहूकार को पकड़ के लॉकअप कर देते हैं। ये है जो हमारे साथ इंसाफ तो अल्लाह ने किया है और अल्लाह करेंगे आगे भी इंशाअल्लाह। कि जमात ने पहले भी सारी ज़िंदगी काम करके दिखाया है 80 साल से, और उनका माजी भी बेदाग है और आने वाला मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह बेदाग ही होगा। और हमेशा इन्होंने, जमात ने अवाम की खिदमत की है। अगर कोई चीज़ को डिनाई करे तो वो गलत होगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कराची में अल खिदमत ने कहाँ कहाँ काम नहीं करा। कराची में अल खिदमत ने कहाँ काम नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया अल खिदमत ने। ये तो हो गई कराची की बात कि कराची के अंदर वाकई ही बहुत ज़्यादा वो हो रही है। सबसे ज़्यादा तो मंशियात का जो मसला चल रहा है वो सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में। मैं जब भी फेसबुक ऑन करती हूँ, जब भी मैं फेसबुक पे कोई न्यूज़ देखती हूँ, ख़ास तौर पे मैं आईजी पंजाब साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दाता साहब का जो मज़ार है लाहौर के अंदर, औलिया इकराम, बहुत बड़े हस्ती, दाता साहब की नगरी, दाता साहब की नगरी में क्या हो रहा है? दाता साहब की नगरी में क्या हो रहा है? दाता साहब की नगरी में खुल्लम खुल्ला फहाशी हो रही है कि खुल्लम खुल्ला हमारी बहनें, बेटियां, हवा की बेटियां मंशियात का नशा कर रही हैं, आइस का नशा, हीरोइन का नशा, इसके अलावा सेक्ट्रा बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ पर। आए दिन मैं देखती हूँ कोई ना कोई नई वीडियो आई हुई होती है, वो भी लाहौर की। सही है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आईजी पंजाब साहब, आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेना चाहिए आपको, क्योंकि बात आती है बहन बेटियों की। तो ये मंशियात का जो सिस्टम है ये पूरे मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? ये मावे, ये गुटके, ये पान पराग, इन चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ये तो छोटे छोटे नशे हैं, ये तो छोटे छोटे नशे हैं, मावे गुटके वगैरह। ये जो इतने बड़े नशे हैं, जो जानलेवा नशे हैं, जो हीरोइन जैसी, आइस जैसा, कि एक घर में किसी को होता तो पूरा खानदान इस चीज में लपेट में आता है, ये तो जान लेके ही छोड़ता है। तो इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वजह पता है क्यों नहीं लिया जा रहा? इतने इतने बंडल आते हैं, एसएचओ जो इलाके के होते हैं उनके पास जाते हैं, जो मंशियात फरोश हैं, वो बड़े बड़े, उनकी रसाई ऊपर तक है। आप लोग इस चीज को रोक नहीं सकते। आप लोग तो और फैला रहे हैं इस चीज को। मुझे बताइए, पहले शाज़ो नादिर हम सुनते थे कि कोई बंदा हीरोइन पीता है, हम कितना अवॉइड करते थे, यार वो बंदा हीरोइन पी रहा है। मुझे ये बताइए कि आज हर गली की नुक्कड़ पे 8-10 बच्चे बैठे होते हैं और अल्लाह मुझे माफ़ करे, 12-12, 15-15, 16-16 साल के बच्चे वो नशे में डूबे हुए होते हैं। हद तो हद, अब तो लड़कियां जहां देखो लड़कियां नशे कर रही हैं, आइस का नशा, हीरोइन का नशा, कुकिंग का नशा।
मेरे परवरदिगार तू माफ कर दे, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये है मुल्क पाकिस्तान। ये बनाया था कैद आज़म साहब ने मुल्क पाकिस्तान, ये नहीं बनाया था, ये नहीं बनाया था, जिसको आप लोगों ने पूरे मुल्क पाकिस्तान को बाजार हुस्न बना दिया। और इसमें जो तवाइफे हैं वो माजरत के साथ वो ये हुक्मरान है। सही है, खुदारा अपने आप को चेंज करें और मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आइस के हेरोइन की जो नशे को ख़त्म करें। यूनिवर्सिटी में नशा कैसे पहुंचता है, इतने वो होने के बावजूद कि क्या कहते हैं उसको, इंतज़ामिया के होने के बावजूद, चौकीदार है, इंतज़ामिया के होने के बावजूद कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये नशे कैसे पहुंचते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाएं, बहुत गलत हो जाएगा। कराची से खैबर तक हर यूनिवर्सिटी में बच्चियां, हर कॉलेज में बच्चियां नशा कर रही हैं। फिर रातों को दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जाओ जो मर्जी करके आ जाओ। क्यों भाई, अगर माँ बाप आप लोगों पे भरोसा करके, माँ बाप अगर अपने बच्चियों को आप लोगों के सुपुर्द करते हैं, तो आप लोगों का काम बनता है ना कि उन बच्चियों पे नजर रखना। क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं ना, आपके घर में बेटियां नहीं है। अगर आपके घर बेटियां नहीं है तो बोलो, रहना तो सबकी बराबर थी, दुश्मन की बेटी हो या अपनी बेटी हो, बेटी काफिर क्यों, या बेटी किसी सादात फैमिली से हो, बेटी बेटी होती है। मेरे मौला के दरबार में एक बेटी है, बोला मेरे मौला ने अपना इमामा उतार के उसके सर पे रख दिया, तो साहबा अली कहने लगे, या अली ये आपने क्या किया, ये तो काफिर की बेटी है। मेरे मौला फरमाते हैं बेटी तो है, तो बेटियों की इज्जत करें, बेटियों का ख्याल करें। ये जो बच्चियां हमारी रोडों पे बैठी नशे कर रही हैं, पार्कों में लेटी हुई हैं गैर आदमियों के साथ, अपने नशे पूरे करने के लिए वो अपने ना जाने क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं वो बच्चियां। तो आप लोग इस पे नजर सानी करें, क्यों नहीं कर रहे हैं। कराची में हाल तो हाल कि मेरे को तो, मैं जिस गली में जाती हूँ लोग भाग जाते हैं, मैं तो इस चक्कर में जाती हूँ कि मैं पूछूं उनसे क्या मसला है क्या नहीं है। और मैं इन ऐसी बच्चियों को खुद अपने हाथों से पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटलों में दाखिल करने का बोलते हैं तो वो क्या नाम है, इतने इतने रकमें मांग लेते हैं। कहाँ से लाएंगे गरीब लोग। तो खुदा के वास्ते एक महंगाई पे रोकथाम करें, एक फहाशी पे रोकथाम करें, एक ये मंशियात पे रोकथाम करें। क्यों नहीं करते आप लोग। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग जब लॉकडाउन करने के लिए पुलिस इतनी नफरी मंगा लेते हैं, तो इन हीरोइनचियों को, हीरोइनची तो वैसे ही मरे हुए होते हैं, ये जो मंशियात फरोश हैं इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते। उनको गिरफ्तार करते हैं, चुटकियों में आ जाते हैं, चुटकियों में आते हैं, उनकी रसाई ऊपर तक है ना, चुटकियों में आते हैं। तो मैं आईजी सिंह साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, कराची पंजाब आईजी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा ये बहुत कीमती ज़िंदगी है, बहुत कीमती ज़िंदगी है। ये वो नहीं है कि आम जैसे कुत्ते बिल्लियां नहीं है, इंसानी जानें हैं, ये बहुत कीमती है हमारे लिए। तो बहुत दिल बर्दाश्त हो कि ये अल्फाजात में कह रही हूँ, मगर देखिए ना, हमारे बच्चों को तालीम, हमारे बच्चों के हाथों में किताबें नहीं है, हमारे बच्चों के हाथ में रोटी नहीं है, हमारे बच्चों के हाथ में नौकरी का कोई क्या कहते हैं लेटर नहीं है कि उनकी भाई गवर्नमेंट जॉब आ गई खुश हो जाए। हमारे बच्चों को ये चीजें बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, मगर हमारे बच्चों को मंशियात इतनी आसानी से मिलती है कि आपकी सोच होगी। ये मुल्क पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है, इसको खराब और खत्म ना करें, इसको बर्बाद ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कराची में मुराद अली शाह साहब आप भी देख लें, पंजाब में जो भी है आप भी देख लें, आईजी पंजाब और आईजी सिंध आप लोग देखें। मैं इन मामलों पे सख्त मजम्मत करती हूँ और मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं मुल्क पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं हवा की बेटी हूँ, मैं अवाम की आवाज हूँ। मैं करूंगी इस चीज पे मजम्मत। ये जितने 2 नंबर काम है इस मुल्क पाकिस्तान का खत्म, क्या करें, हमारे हुक्मरानी 2 नंबर है, तो मैं किसी को क्या बोलूं। तो खुदारा ये अपनी वर्दियों का ख्याल रखें, आप लोग अपनी वर्दियों की इज्जत बचाएं, क्योंकि जब वर्दी पहनते हैं ना हल्फ उठाया जाता है। तो कम से कम उस कसम की लाज रख लें आप लोग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखें आपके अपनी